हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाहर जाने से। और मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग देख रहे हैं जी कोई गाड़ी वगैरह अगर हम लोग को चेंज कर सकें। तो मेरे हस्बैंड आजकल ब्राउजिंग करना चाह रहे थे। पहले उन्होंने नेट ब्राउजिंग की है बहुत ज़्यादा, और अभी आज का दिन हमने स्टार्ट किया है कि चलो 2-3 दिन हम लोग डिफरेंट स्टोर्स पे जाएं, डिफरेंट ब्रांड्स पे जाएं और चेक करें कि उनके पास क्या क्या नई गाड़ियाँ आई हैं और उनके फीचर्स क्या क्या हैं। फिर हम अकॉर्डिंग टू हमारी फैमिली के नीड्स और मेरे हस्बैंड की और मेरी चॉइस में हम लोग फिर कोई गाड़ी अगर चेंज कर सके तो हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं जी मर्सिडीज़, और वहाँ पे हम लोग पहले जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2020 की गाड़ियाँ नहीं देखी हैं अभी तक। तो जनाब अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, वो कुछ भी हो, मुझे तो ये लगता है कि जिस दिन आप ख़रीदने जाते हैं उससे ज़्यादा मज़ा आपको उसकी ब्राउजिंग करने में आता है, क्योंकि इस बहाने आप बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें भी देखते हैं और नई नई चीज़ें देखते हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम लोग इधर आए, इनके पास काफ़ी गाड़ियाँ थी, लेकिन अब हमने ये देखना है कि फ़ीचर्स एंड, क्योंकि हम लोग आपको पता है कि 6 हैं और 4 मेरे बच्चे और फिर मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमें 6 पीपल के अकॉर्डिंग हमें गाड़ी चाहिए। तो ये 3-4 ही अच्छी ब्रांड्स हैं जिन जो कि अच्छी एसयूवीज़ बनाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी है ऑडी है और वो बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, और वो भी 6 सीटर है। तो अभी हम देखते हैं, एक्चुअली वो 7 सीटर है। तो अभी हम लोग देखते हैं, हमारी प्रेफरेंस होती है देखते हुए कि अगर हम लोग 6 हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा सीट मिल जाए, ताकि कोई घर में गेस्ट आ जाता है या कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं, किसी को राइड चाहिए होती है तो आप किसी को राइड दे सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप लोग उसको किसी भी इंसान को थोड़ी सी राइड दे सकें। तो जनाब ये मज़े का था दिन, अच्छा दिन भी अच्छा था, बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, मौसम भी अच्छा था, थोड़ा क्लाउडी थोड़ा सनी। तो हम लोगों ने ड्राइव भी इंजॉय की और साथ साथ हम लोग डिफरेंट जगहों पे जाके उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो दिखा रही हूँ आपको भी साथ साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जो मैं देखूँ वो आप भी देखें। आप लोगों को मुझे आप भी बताएं कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, वो कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है कि जब मुझे कोई अपनी राय देता है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो अगर लोग अच्छी राय देते हैं तो मैं उसको ऑनर करती हूँ और उस पे ही मैं चलने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर इनमें से किसी भी तरह की गाड़ी यूज़ की, आपका तजर्बा कैसा रहा, या आप कौन सी गाड़ी रिकमेंड करते हैं। तो चूँकि मैंने मर्सिडीज़ भी पहले चलाई है और ऑडी भी पहले चलाई है, इसलिए हम सबसे पहले इन्हीं के पास आए हैं ताकि इनके न्यूअर मॉडल हम देख सकते हैं कि उनके पास क्या है। अब हम उधर गए थे, उनके पास तो 2020 खड़ा था, लेकिन इनके पास अभी आई थिंक 2020 की जो 7 सीट है वो अवेलेबल नहीं थी। तो इंशाल्लाह हो सकता है दोबारा एक चक्कर लगा लें। तो बस घूमते घूमते आप यकीन करें, आपको तो मैंने सिर्फ 2-3 मिनट का क्लिप दिखाया, लेकिन हमें पूरा दिन तकरीबन गुजर गया था इधर आके। लेकिन इतनी शाम नहीं, ये सिर्फ क्लाउड्स थे, इस वजह से आपको थोड़ी शाम लग रही है, क्योंकि अभी बस मुझे जाना है घर। बच्चे घर पे हैं, बच्चों को मैंने खाना शाना दे दिया था दोपहर का, और आज मुझे कुकिंग नहीं करनी थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कल जो मैंने कीमा गोभी बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा था, वो एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता था। तो आज हम लोग तो खाएँगे, वो बच्चों के लिए मैं देखती हूँ क्या खाएँगे। तो मैं घर पहुँची तो मेरे बेटे को और बेटी ने बोला कि हमें ज़रा स्टोर लेके जाओ, कुछ खाने पीने के लिए लेना है। तो अब उनको मैं लेके आई हूँ स्टोर। आई डोंट नो उन्होंने लेना क्या है, ये उनको पता ही नहीं, वो अनडिसाइडेड है, लेकिन बस उनको बाहर निकलना था। तो मैंने कहा चलो तुम्हें ले जाती हूँ। मेरे भी बच्चों में वैरायटी है, कुछ बच्चे हैं जिनको बाहर जाना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ बच्चे हैं जिनको बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे बाहर जाने वाले बच्चे मेरे साथ तैयार हो जाते हैं और बाकी अपनी अपनी एक लॉन्ग लिस्ट दे देते हैं हमें, अपनी फरमाइशी लिस्ट, जिसमें उनकी सारी चीज़ें होती हैं जो जो उनको चाहिए होता है। तो हम फिर उसके मुताबिक उनके लिए चीज़ें वगैरह ख़रीद लेते हैं। बेटा वगैरह मेरे बेटे को कुछ चाहिए थी, कुछ एक रिंग चाहिए थी, तो उसने यहाँ से एक रिंग देखनी थी सिंपल, उसको सेरामिक टाइप की कोई रिंग चाहिए थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वॉलमार्ट ऐसी कोई रिंग्स कैरी करता है। तो इसलिए उसने ऐसे ही एक, हम लोग नज़र लगा रहे थे कि अगर कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो बस खाने पीने के लिए लिया, अब घर वापस जा रहे हैं। मौसम ज़रा चेक करें, जब हम वापस आए थे तो कितना क्लाउडी था, और अभी ज़रा चेक करें, अभी अच्छी खासी धूप निकल आई है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, यकीन करें, हम एक दिन में 3-4 दफ़ा दिन भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं, ऐसे धूप निकलती है, ऐसे एकदम से काली घटाएँ आती हैं और बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो जनाब ये था मेरा आज का दिन, जो मैंने बाहर गई, मैं ब्राउजिंग की। इंशाल्लाह कल फिर जाऊंगी, और अगर मैं कल गई तो आपके साथ शेयर करूंगी, और अगर मैं वीकेंड पे गई तो भी आपके साथ शेयर करूंगी। डिपेंड्स कि मुझे टाइम मिल जाए, मेरे हस्बैंड को भी टाइम मिल जाए। और आज हमारे पास दिन फ्री था, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए। घर आई तो मैंने बच्चों को बोला कि क्या कीमा गोभी खाओगे, तो सब ने एक साथ बोला नहीं नहीं खाना।
आप लोग खाएं, हमें वो चीज़ नहीं खानी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए फिर मैं पिज़्ज़ा बेक कर देती हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा मेरे पास पड़ा था ऑलरेडी, पिज़्ज़ा की डो। तो इनके लिए मैं चीज़ पिज़्ज़ा बेक कर दूँगी। अब देखती हूँ, एक करती हूँ, दो करती हूँ, इनकी भूख पे है, क्योंकि अभी जो बाहर से खाना पीना लेके आए थे उनसे अच्छा खासा इनका पेट भर गया है। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन बना रही हूँ कि अगर इनको भूख लगती है तो इनके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल हो खाने के लिए। तो बस वो सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ। तो जनाब, और आप लोग अपनी बताएं, आप लोगों का टाइम कैसा गुजर रहा है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में बच्चों के ऑनलाइन स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे, क्योंकि जो मेरा भाई है उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो वो मुझे बोल रहे थे कि जो ये लॉकडाउन में छुट्टियाँ हुई थी वो उन लोगों ने समर हॉलीडेज़ जो थी वेकेशन में उन्होंने कंसिडर कर ली, और अभी उनके स्कूल ऑलरेडी रीओपन हो चुके हैं जो कि वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों को तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेरे बच्चों का तो स्कूल बंद है, समर वेकेशन है। बड़ा बेटा ले रहा है दजाना, वो ले रहा है जी अपनी क्लासेस, उसकी क्लासेस चल रही हैं समर स्कूल की। इंशाल्लाह ताला वो डन हो जाएगा 25 को, आई थिंक, नहीं 28 को वो हो जाएगा डन। उसके बाद अगला महीना उसका है फ्री, और इंशाल्लाह ताला फिर हमारे पास हो जाएगा फ्री टाइम। और हम लोग भी कहीं वेकेशन का प्लान कर रहे हैं। कहाँ जाऊँगी, किस जगह जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, आपको अभी बिल्कुल नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा सस्पेंस है इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग रहे मेरे साथ मेरे इस पूरे समर में कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना इस दफ़ा समर डिफरेंट हो चुका है। लाइक कुछ प्लान करते हुए भी डर आ रहा था कि जाएँ कि नहीं। तो मैंने काफ़ी होटल्स में कॉल्स किए हैं और उनके सेफ्टी मेजरमेंट्स के बारे में पूछा, लेकिन वो लोग काफ़ी तसल्ली दे रहे थे। तो देखें क्या हम प्लान करते हैं, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो जनाब, बच्चों को दे दिया खाना मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिया। वो आपको दिखाया नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने क्या बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा आज कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, वो भी बाहर बैठ के बैकयार्ड में, और ज़रा चेक करें अब फिर कितने क्लाउड्स आ गए हैं और इतनी मज़े की इवनिंग हो रही थी। तो हस्बैंड ने बोला यूँ करो, कॉफ़ी को बीट नहीं करो, बीटर से मुझे दे दो, मैं हाथ पे कर देता हूँ। क्योंकि ये भी एक एक्टिविटी है कि जब आप बैठते हैं, बारियाँ ले रही, अच्छा मेरा हाथ थक गया अब तुम पकड़ लो, दूसरा कहेगा अच्छा मेरा थक गया अब तुम पकड़ लो। तो हस्बैंड लेके बैठ गए हैं कॉफ़ी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ शाम का व्यू कैसा लगता है, और इतना खूबसूरत व्यू है, इतनी मज़े की ग्रास लग रही है। अभी हस्बैंड कर रहे हैं ये, और वो बातें भी इतनी नहीं कर रहे क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जी उसको शेक करने में, और उसको उन्होंने whip करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना बैकयार्ड कि वो इवनिंग में कैसा लगता है, क्योंकि मैंने आपको कभी इवनिंग में नहीं दिखाया, क्योंकि इवनिंग में मेरा बैकयार्ड और भी खूबसूरत लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। और जो वो ग्रास पे चलने का मज़ा आता है, ठंडी ठंडी ग्रास होती है, और चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा क्लाउडी चल रहा है तो ग्रास पे जब आप पाँव रखते हैं तो वो गीली होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये ज़रा चेक करें, मैंने अपने पाँव रखे हैं और मैंने जूता उतारा, और शाम के टाइम ऑफ अल्लाह मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी मज़े की फीलिंग थी। और इतनी डीप ग्रास है, इतनी जैसे लश ग्रीन ग्रास। अब जब मैं पाँव रखती हूँ तो पाँव अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये है जनाब, देखें ज़रा मेरा फाउंटेन कैसा लगता है रात के टाइम। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा, बड़ा ही प्यारा लगता है। इस दफ़ा इतने मॉस्किटोज़ हैं, इतने मॉस्किटोज़ हैं कि आप बाहर बैठने का सोच नहीं सकते। अभी मैं बाहर आई हूँ और रिपेलेंट लगाने के बावजूद उन्होंने हाल बुरा कर दिया है जी, उन्होंने काट काट के, और फिर मुझे तो इसकी एलर्जी सी हो जाती है। जब मुझे मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा काटते हैं तो मुझे अजीब बॉडी पे रैश वगैरह आ जाते हैं। लाइक मैं और मेरी दोनों बेटियां, हम लोग सेंसिटिव हैं मॉस्किटो के बाइट से। बेटा और हस्बैंड इनको अगर काटते भी हैं तो ये लोग इतना इनको बॉदर नहीं करता है वो। तो जनाब, मैंने कहा आप लोगों को आज आप इवनिंग का व्यू दिखाती हूँ, बड़ा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और ठंडी इवनिंग है। मैंने फुल स्लीव मैंने अपनी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन इसमें हमें गर्मी नहीं लग रही। घर के अंदर तो एयर कंडीशन होता है, लेकिन बाहर तो आपको पता है एयर कंडीशन नहीं है। इवन दो कि मैंने फुल स्लीव मैंने शर्ट पहनी हुई है, फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा है, गर्मी फील नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा समर तो इस तरह से गुजर गया कि पता ही नहीं चला कि गर्मी स्टार्ट हुई थी। तो देखें, मैं अपने कामों पर लगी और हस्बैंड बेचारे लगे हैं अपने काम में। मैंने कहा करें करें, मस्कुलर बॉडी बन रही है आपकी, करते नहीं लाते रहे। एक्चुअली उन्होंने खुद चूज़ किया, मैंने नहीं बोला था। मैं तो उसको अगर बीटर में करती तो मुझे 1 मिनट लगना था और ये कंप्लीट तैयार हो जाना था, लेकिन उनका शौक था। उन्होंने कहा नहीं मुझे दे दो, मज़ा आएगा, हम बाहर बैठ के करते हो। मैंने कुछ नहीं किया, कर वो ही रहे बेचारे। अंदर आ गई हूँ तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि बीट करने में टाइम लगता है, और बाहर इतने मच्छर थे, इतने मॉस्किटोज़ थे। हमने कहा नहीं, अब अंदर जाके पीते, क्योंकि फिर वो मॉस्किटोज़ भी हमारी कॉफ़ी में आ जाएंगे। बच्चों के लिए बनाऊँगी जी हॉट चॉकलेट, और अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने बीट की है, बेचारों ने इतनी मेहनत करके, इतनी मेरे देखे कितनी अच्छी बीट हुई है। तो मेरे फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास बीटर नहीं है, आप लोगों ने अपना दिल छोटा नहीं करना। कॉफ़ी बहुत मज़े की बनती है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। डजंट मैटर कि उसको आप अपने हाथ पे बीट कर रहे हैं या आप उसको उसके बीटर से बीट कर रहे हैं। अगर आपका दिल चाहता है तो बीट करें और बनाएं, अपने घर में इंजॉय करें, ख़ुद भी और अपनी फैमिली को भी करवाएं। और ये कॉफ़ी ऐसी है ये जैसी आपको बाहर से भी नहीं मिलती है। आप मुझे नहीं पता, अगर आप में से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने अगर ये
देख के इसको ट्राई किया है, क्योंकि वाकई बहुत अच्छी बनती है, हाईली रिकमेंडेड है। और मैं ये अभी से नहीं बना रही, ये मैं बना रही हूँ उस वक्त से जब मुझे कुकिंग किसी का भी नहीं पता था कि कुकिंग होती कैसी है। लाइक जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं 17-18 साल की थी, उस वक्त से मैं ये कॉफ़ी बना रही हूँ। और उस वक्त बीटर वगैरह नहीं था, तो हाथ से ही मैं बीट किया करती थी। फिर शादी के बाद बीटर था, तो बीटर से मैं किया करती थी। और मेरी कॉफ़ी पीने के लिए मेरी फैमिली के लोग स्पेशल आया करते थे, और मेरे अब्बू स्पेशली, लाइक अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो वो हमेशा आते थे, कहते थे नहीं मैं सिर्फ आया हूँ तुम्हारी कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि उनको मेरी कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती थी। जब जो कॉफ़ी बनाती हूँ उनकी याद आती है, उनको मिस करती हूँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। और जी बस जनाब, ऐसे ही बातों बातों में मैं तो आपके साथ हर बात शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब पता है मुझे ये लगता है जब मैं आपसे बातें करती हूँ तो बातें खुद ब खुद मेरे अंदर से निकल आती हैं। लाइक मैं जो मेरे अंदर होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं इस बात को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेरी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि मेरे में बनावट नहीं है, या आप कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करना, आप फील करते हैं कि जैसे आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसी तरीके से कनेक्ट करें और अपनी दुनिया में खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ। और अब मैं और मेरे हस्बैंड करने वाले हैं कॉफ़ी इंजॉय, बच्चे लेके चले गए हॉट चॉकलेट ऊपर। लूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।